नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन इंडिया में। दोस्तों, क्या आपका भी सपना है बिहार पुलिस में 2 सितारे अपने कंधे पर सजाने का? तो आपके लिए 2026 की सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी ने नई भर्तियों का पिटारा खोल दिया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मद्य निषेध विभाग सब इंस्पेक्टर की नई 78 वैकेंसी के बारे में। 1799 पदों वाली एसआई भर्ती का ताजा अपडेट, योग्यता, उम्र सीमा और सबसे जरूरी तैयारी कैसे करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ब्राउजर पे आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है bpssc.bihar.gov.in। इस प्रकार से जब आप लिख के सर्च करेंगे आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर में आपको एसआई का आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट आपको मिल जाएगा। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो जाएगा और ये 27 फरवरी 2026 तक रहने वाला है। विज्ञापन संख्या आपका 03/2026 रहने वाला है और ये पद का नाम है सब इंस्पेक्टर। वेतनमान आपका रहने वाला है लेवल 6 और कुल रिक्तियों की जो संख्या है वो 78 रहने वाला है। और ये आपकी जो बहाली होने वाली है मध्य निषेध में आपकी बहाली होने वाली है। दोस्तों, आवेदन के लिए अगर आप पात्रता की बात करें तो आप भारतीय नागरिक इंडियन होना चाहिए। इसी प्रकार से अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता की जो प्रक्रिया है, जो उसका कंडीशन और जो क्राइटेरिया है, दिनांक 1/8/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 1/8/2025 तक आपका स्नातक कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो ही आप इसके लिए योग्य माने जाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों, उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो आपकी उम्र सीमा की जो गणना की जाएगी 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। क्या क्या है कंडीशन, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा एक एक करके। मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है जो मुख्य बिंदु है ताकि आपको समझने में आसानी हो। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अनारक्षित सामान्य जिसको हम कहते हैं, जो जनरल कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है, यानी कम से कम उसका उम्र 20 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र 37 वर्ष, तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होना चाहिए। अगर आप अनारक्षित सामान्य कोटि से बिलोंग करते हैं तो आपकी कम से कम उम्र 20 होना चाहिए और अधिक से अधिक उम्र आपका 37 होना चाहिए। अगर आप महिला हैं तो आपका न्यूनतम उम्र 20 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए, यानी कि पुरुष के तुलना में 3 वर्ष महिला को ज्यादा दिया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं अगर आप पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र आप देखेंगे तो 20 वर्ष रखा गया है न्यूनतम और अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष रखा गया है और अधिकतम 42 वर्ष। यहाँ पे 5 वर्ष ज्यादा दिया गया है। इसी प्रकार से बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु की सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये 5 वर्ष छूट उन उच्चतर वेतनमान सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में जो भाग लेंगे केवल उनके लिए ये छूट दी जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं असैनिक पदों पर नियुक्त हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तथा परीक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग्य समतुल्य
रियायत दी जाएगी, यानी 3 वर्ष की रियायत दी जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों आप देखेंगे अभ्यर्थियों की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। यानी आपके जो मैट्रिक का जो भी मार्कशीट होगा, उसका प्रमाण पत्र होगा, उस पर जो आधारित होगा, उस पर जो लिखित होगा जन्म तिथि, वही जन्म तिथि के आधार पर आपकी गणना की जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड। उनका शारीरिक क्या मापदंड होना चाहिए? ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंकदेय नहीं होगा, लेकिन विहित अर्थाएं पूरी नहीं करने वाली अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। इसका कोई भी अंकदेय नहीं होगा, नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर इनकी जो कंडीशन है, अगर आप इसके अंतर्गत नहीं आते हैं तो आप फिर असफल माने जाएंगे। अगर हम ऊंचाई की बात करें तो अनारक्षित सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर रखा गया है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है। इसी प्रकार से सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर रखा गया है, जो कि यहाँ पर आपको अच्छा खासा छूट देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, यानी पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो आपको विशेष ध्यान में रखना है, क्योंकि शारीरिक मापदंड ये अनिवार्य है आपके परीक्षा में सफल होने के लिए। वजन की अगर हम बात करें तो दोस्तों न्यूनतम वजन जो होना चाहिए 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। यह हर किसी के लिए लागू होने वाला है। इसी प्रकार से नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगा, यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा यहाँ पे होने वाला है। प्रथम चरण जो आपका होने वाला है प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगा और आपका यह परीक्षा 2 घंटे का रहने वाला है। इसी प्रकार से अगर द्वितीय चरण की बात करें, मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी जो प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे तो केवल उन्हीं लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान होगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा, यानी आपका जो अवधि रहने वाला है वो केवल 2 घंटे का रहने वाला है। 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम अर्थात 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी 30% आपको अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर आप 29 भी कर लेते हैं तो फिर आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों ये मुख्य बिंदु है जो आपको विशेष ध्यान में रखना है, जो आपकी मुख्य परीक्षा का कंडीशन है। द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, इसी प्रकार से नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। ये सभी विषय है जो आपको तैयारी करनी है। इन सभी विषयों का जो आपके मुख्य परीक्षा में पूछे जाएंगे और ये 200 इसका जो पूर्णांक होने वाला है 200 होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगा एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। तो दोस्तों ये सब मुख्य बिंदु है। अगर आप इस पे अपना आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इन सभी चीजों का विशेष ध्यान रखना है। जो आपका तृतीय चरण रहने वाला है शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा। निम्नांकित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य होगा। जैसे कि सभी कोटि पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय आपको मिलने वाला है 6 मिनट 30 सेकेंड, यानी 1 किलोमीटर दौड़ के लिए आपको 6 मिनट 30 सेकेंड मिलेगा, जो आपको ये सीमा के अंतर्गत आपको इसे कंप्लीट करना होगा। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे, यानी अगर आप 6 मिनट की जगह 7 मिनट लगा देते हैं तो फिर असफल आप माने जाएंगे।
सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट, अधिक समय लेने वाली अभ्यर्थी असफल घोषित होंगी। तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है और आपको अभी से तैयारी शुरू कर देना है। ऊंची कूद जो आपकी रहने वाली है, न्यूनतम 4 फीट आपको ऊंची कूद रहने वाली है और सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट आपकी रहने वाली है। लंबी कूद आपकी होगी, उसमें न्यूनतम 12 फीट आपका रहने वाला है। सभी कोटि महिलाओं के लिए न्यूनतम आपका 9 फीट रहने वाला है। इसी प्रकार से दोस्तों आपका गोला फेंक होगा, उसमें 16 पाउंड का गोला न्यूनतम और 16 फीट आपको फेंकना होगा। इसी प्रकार से सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम आपको 10 फीट फेंकना होगा। इसी प्रकार से दोस्तों मेधा सूची एवं नियुक्ति की जो आपकी अनुशंसा होगी, मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटि तैयार की जाएगी। यानी मुख्य जो आपका परीक्षा होगा उसी के आधार पर प्राप्त अंकों के आधार पर आपका मेधा क्रमानुसार आरक्षण तैयार कोटिवार तैयार किया जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपको दर्शाया गया है कोटिवार अनारक्षित का जो सीट रहने वाला है टोटल 41। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए 14 रहने वाला है, अनुसूचित जाति के लिए 5 और महिलाओं के लिए 2 रखा गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 और महिलाओं के लिए 0 रखा गया है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 12 और 4 महिलाओं के लिए रखा गया है, पिछड़ा वर्ग के लिए 9 और 3 महिलाओं के लिए रखा गया है। इसी प्रकार से दोस्तों पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 2 और इसी प्रकार से दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 8 और महिला के लिए 3, यानी टोटल 78 और 26 रखा गया है। अब आरक्षण की जो प्रक्रिया है, बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए अधिनियम 1991 बिहार अधिनियम 3 1992 समय समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण लागू होगा। यानी इसका जो क्राइटेरिया है, कंडीशन है, समय समय पर यह आरक्षण बदला जा सकता है। तो दोस्तों कमर कस लीजिए, 2026 आपके वर्दी पहनने का साल हो सकता है। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछें, वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका सपना वर्दी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।